Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 1 and paper 2 Sociology. हमने सोशियोलॉजी के 10 MCQs को कंप्लीट कर लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने पेपर 1 की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और ताकि आपकी जो पेपर 1 की तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से हो सके। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। मतलब शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्पों का चयन कीजिए। लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट फैक्टर दिया है टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब अध्यापक को विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है। बी फैक्टर है टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब अध्यापक की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। सी है कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द टीचर, मतलब अध्यापक का संप्रेषण कौशल। डी है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता। ई पॉइंट दिया है टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट, मतलब कि विद्यार्थी के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क। एफ दिया हुआ है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजिशंस, मतलब कि कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बी, सी और डी आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है सी, डी और एफ आएगा। ऑप्शन नंबर 3 है बी, डी एंड ई आएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए, सी एंड एफ आएगा। एक बार फैक्टर्स को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या दिया हुआ है कि टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये फैक्टर जो है इफेक्टिवनेस बनाता है, ये आएगा, ए तो आएगा। पर टीचर का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है ये टीचिंग से रिलेट नहीं करता है, तो ये जो फैक्टर है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर ये इंक्लूड होगा, क्योंकि जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी टीचर की वो उतनी ही अच्छी तरीके से बच्चे को समझा पाएगा, तो ए आएगा और सी आएगा। डी वाले में है टीचर्स एबिलिटी टू प्लेस द स्टूडेंट, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं आएगी। नेक्स्ट है टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद द स्टूडेंट, ये वाली भी नहीं आएगी। और एफ दिया है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजिशन, ये वाला आएगा। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से आएंगे, ए, सी एंड एफ। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब कि शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता की औचित्य का आधार है। ऑप्शन नंबर 1, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, मतलब कि कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर 2 है मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, मतलब कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। और फोर्थ ऑप्शन है इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क, मतलब कि जो अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लाना। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, ये टीचिंग एड्स का जो एक बेनिफिट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है असर्शन दिया हुआ है कि द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स, मतलब उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। रीजन क्या है इसका, दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, यह योग्यता को कार्य स्थापन सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू।
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन नंबर 2 है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. फोर्थ ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मतलब क्या है कि जो हायर एजुकेशन है वो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा तो देती है, पर इसका रीज़न ये नहीं है कि उनमें एक मतलब जो उनको जॉब प्लेसमेंट की एबिलिटी को इंश्योर करना है, ये रीज़न नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम ऑफ द फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकेंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम. चूज द करेक्ट कोड. सेट 1 एंड सेट 2 दिया हुआ है. सेट 1 में जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है वो रिलेट करता है क्विजेस और डिस्कशन से. समेटिव एवोल्यूशन जो है वो रिलेट करता है ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम से. सी जो दिया हुआ है वो है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो है वो रिलेट करता है इवोल्यूटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ रेगुलरिटी विद रेगुलरिटी. एंड जो नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है वो रिलेट करता है टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन अ ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू. मतलब कि वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करने का एक बेस्ट तरीका जो है वो कौन सा है. तो फर्स्ट वाला है डिस्कशन ऑन स्पिरिचुअल टेस्ट. सेकेंड है लेक्चर डिस्कोर्स ऑन वैल्यूज. थर्ड है सेमिनार्स सिंपोजिया ऑन वैल्यूज. एंड फोर्थ है मॉनिटरिंग रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, मॉनिटरिंग रिफ्लेक्टिव सेशंस ऑन वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 6, a college level assistant professor has planned his or her lecture with an intent to develop cognitive dimensions of students concerned on skill of analysis and synthesis. Below given are two set of items. Set 1 consisting of levels of cognitive interchange and set 2 comprising basic requirements for promoting them. Match the two set of indicates your answer by choosing the correct alternative from the code. सेट 1 में दिया हुआ है लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज एंड सेट 2 में दिया हुआ है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रमोटिंग कॉग्निटिव इंटरचेंज. तो 3 तरीके के लेवल दिए हुए हैं. मेमोरी लेवल मतलब कि स्मृति स्तर जो कि रिलेट करता है आपकी रिकॉर्डिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. मतलब प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, ये मेमोरी लेवल से रिलेट करता है. सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि रिलेट करता है गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉइंट. मतलब किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने के अवसर देना, वो रिलेट करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल से. थर्ड है रिफ्लेक्सिव लेवल जो कि रिलेट करता है क्रिटिकली एनालाइसिस द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड. मतलब विवेच्य बिंदुओं को आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना. तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट एंड सी का फोर्थ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 7 है which set of learners characteristic may be considered helpful in designing effective teaching learning system. मतलब क्या है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के विकल्प में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है. नीचे दिए हुए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए. पहला दिया हुआ है कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव. सेकेंड पॉइंट दिया है इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड, मतलब अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का जो संबंध है वो इंटरपर्सनल होना चाहिए.
ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता। फोर्थ पॉइंट दिया है स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, मतलब विद्यार्थी की भाषा पृष्ठभूमि। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड, मतलब निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि। सिक्स्थ पॉइंट दिया है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो हम इसमें जो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो पॉइंट्स आने चाहिए वो कौन से आने चाहिए? एक तो प्रायर एक्सपीरियंस लर्नर का, ठीक है, फैमिली फ्रेंड से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नहीं आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा। और एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, मतलब विषय के संदर्भ में जो लर्नर है उसकी योग्यता, ये भी टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो ये पॉइंट आएगा, फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया। स्टूडेंट का लैंग्वेज बैकग्राउंड भी टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्ट करेगा, तो फोर्थ पॉइंट भी आएगा। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड, ये पॉइंट नहीं आएगा। सिक्स पॉइंट है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये आएगा, विद्यार्थियों के अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो हमारे जो पॉइंट्स आए वो कौन कौन से आए? फर्स्ट आया, थर्ड आया, फोर्थ आया और सिक्स्थ आया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड वाला देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।